हेलो। आ जाओ वैसे भाई, सभी लोग आ जाओ। बुला लो सभी को। आज हमारा लास्ट क्लास है, ठीक है। ज़्यादा देर का नहीं रखूंगा, 40-45 मिनट ही होगा। और आज हम लोग वेब क्रॉल बनाने वाले हैं। 2 से 3 मिनट रुकूंगा मैं, उसके बाद क्लास चालू करते हैं, ठीक है। सभी लोग आ जाएं। मेरे ख्याल से सभी लोग आ गए हैं, ठीक है। सभी लोग आ गए हैं। क्लास स्टार्ट किया जाए। ओके यार, सो आज हम ना वेब क्रॉल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेब क्रॉल होता क्या है, ठीक है, ये बताता हूँ मैं पहले। आप कभी भी कोई वेबसाइट बनाओगे ना,
जैसे आप GoDaddy पे जाके अपना एक ये खरीदते हो, डोमेन खरीदते हो, ठीक है, और फिर आप जाके मान लो उसे होस्ट करते हो किसी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और जब आप वहाँ पे वेबसाइट बनाने जाओगे ना, GoDaddy का भी एक आता है, ठीक है, बेसिक वेबसाइट आपको बनाने दे देते हैं वो फ्री में, और बाकी प्रीमियम्स भी आते हैं उनके जो अच्छे वेबसाइट बना के देते हैं, ठीक है। तो डोमेन भी आप वहीं से ले सकते हो, वेबसाइट भी वहीं से बनवा सकते हो इनकेस आपको नहीं आता बनाने तो वहाँ पे ऑप्शंस आता है, ठीक है, कि प्रिवेंट वेब क्रॉलर्स फ्रॉम एक्सेसिंग माई वेबसाइट, कभी ट्राई करना, ठीक है। तो वो क्यों आता है पता है? बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना एआई वाली, वो क्या करती है ना, जो उनके टारगेटेड वेबसाइट्स है, ठीक है, मान के चलो कि मैं एक एआई मान के चलो डेटा कलेक्शन कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं चाहूंगा, मान लो मेडिकल फील्ड में मेरा, तो मैं चाहूंगा ना कि मेडिकल रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स हैं, ऑब्वियसली पूरी दुनिया के तो नहीं खंगा सकूंगा मैं, है ना, पूरी दुनिया वाले भी हो सकते हैं इफ आपकी कंपनी बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन मैं छोटे केसेस में बात कर रहा हूँ। हो सकता है क्या कि आप जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हो, तो जम्मू कश्मीर में जितने भी मेडिकल रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, हो सकता है आप उनके डेटा चुराना चाहो, ठीक है, चुराना चाहो मतलब चोरी इज बिग टर्म, लेकिन कहने का मतलब कि उनकी डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हो। तो हो सकता है ना कि उनको पता भी नहीं होगा, और आपने एक एक चीज उनके वेबसाइट से उठा लिया, ऐसा होता है। तो वही चीज प्रिवेंट करने के लिए वहां पे एक ऑप्शन आता है, प्रिवेंट वेब क्रॉलर्स फ्रॉम एक्सेसिंग योर वेबसाइट, ठीक है। तो आप वेब क्रॉलर से जो है ना, किसी भी वेबसाइट का एक छोटा सा छोटा चीज भी उठा सकते हो और उसे स्टोर कर सकते हो अपने पास। फिर इसे यूज कहाँ करना है? फिर आप इसे यूज करोगे अपना कुछ एलएलएम बना रहे हो उसको ट्रेन करने के लिए, अपना कुछ डेटा सेट बना रहे हो उसको यूज करने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेसेस में उसको यूज करने के लिए अकॉर्डिंगली, आपकी जैसी मर्जी। सो अब यहाँ पे वेब क्रॉलर में सीन क्या आता है ना, कि आपको कोई वेब पेज है, ठीक है, आपको उस वेब पेज के अंदर भी सब पेजेस होते हैं, ठीक है। जो लोग वेबसाइट बिल्डिंग में काम कर रहे हैं ना उनको पता होगा, ठीक है। मेरा एआई डोमेन है, लेकिन मैं जितना बेसिक जानता हूँ उतना समझा सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें सब पेजेस होते हैं, और आपको क्या करना है ना, पेजेस में जाके सब पेजेस भी आपको ढूंढने हैं, उनमें जो सब पेजेस है वो भी ढूंढने हैं, समझ रहे हो ना? मतलब कि वेबसाइट के अंदर ही बहुत कुछ छिपा होता है, और आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें भी चाहिए होती है, ठीक है। मान के चलो कि मैं कोई वेबसाइट पे जा रहा हूं, ठीक है, जैसे अभी क्लास में करवाऊंगा ना, क्लास में तो मैं बहुत बेसिक वेबसाइट करवाऊंगा, बहुत ज्यादा बेसिक करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप इन फ्यूचर जैसे जब मैं लोकल होस्टिंग सिखाऊंगा, ठीक है, तो हो सकता है कि उसके हिसाब से आप फिर, जैसे कि लोकल होस्टिंग में तो आप फ्री में अलग अलग मॉडल्स आप होस्ट कर सकते हो ना, तो एक मॉडल आता है, ठीक है, बताऊंगा उसके बारे में। तो वो जो है ना, वो फ्री में आपका स्क्रैपिंग करता है, तो वो सब भी आप यूज करके अच्छे अच्छे वेबसाइट्स को स्क्रैप कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि किसी क्लाइंट का नंबर है, उसका नाम है, ठीक है, उसका वर्क रिलेटेड हिस्ट्री है, तो ये सब जो है ना हो सकता है, और बाकी का आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। क्लाइंट का कुछ ईमेल आईडी हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया जिससे आपको मतलब नहीं, आपको उसके फोन नंबर से मतलब है या फिर आपको उसके नाम से मतलब है, ठीक है। तो आप बस उन्हीं चीजों को उठाओगे, बाकी को छोड़ दोगे, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो सब डिपेंड करता है कि आप अपने बेसिकली जो आपका वेब स्क्रैपर है उसको तैयार कैसे कर रहे हो। मैं जो आज यूज करने जा रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं यूज करने जा रहा हूँ फायरक्रॉल। फायरक्रॉल में क्या है कि वो फ्री क्रेडिट्स कुछ देते हैं, है ना, और कैसे यूज करना है क्या करना है सब बताऊंगा। यहाँ पे होगा क्या ना, कि हो सकता है हमें 2-3 बार अकाउंट बनाने की जरूरत पड़े, क्योंकि वो बहुत कम क्रेडिट्स देते हैं फायरक्रॉल, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि आप क्या करना, जिनको पता होगा टेम्पमेल के बारे में, है ना, तो आप इनकॉग्निटो पे जाना, टेम्पमेल खोलना, वहाँ पे टेम्पमेल में क्या होता है, टेम्पोररी ईमेल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको अपना ईमेल नहीं यूज करना है, क्योंकि वो ज्यादा क्रेडिट्स देते नहीं, ऑब्वियसली हम क्यों यूज करें अपना ईमेल वहाँ पे, है ना। हमें बार बार ईमेल बनाना पड़ेगा, साइन आउट करके साइन करना पड़ेगा, जस्ट सीखने के पर्पज से, ठीक है। फिर जब आप लोकल होस्टिंग करोगे ना, तो आप फ्री में यूज कर सकते हो, ओके। सो हम टेम्पमेल का यूज करके एक टेम्पोररी ईमेल बनाएंगे, और उस ईमेल का यूज करके हम साइन इन करेंगे कहाँ, फायरक्रॉल पे, ठीक है। वहां हमें एपीआई की मिलेगी, उस एपीआई की को यूज करके हम क्या करेंगे, एक कर्ल कमांड होता है, ठीक है, कर्ल कमांड को हम इंटीग्रेट करेंगे अपने वर्कफ्लो में, ओके। और कर्ल कमांड को इंटीग्रेट करने के बाद ना हम वहां उसे कुछ स्पेसिफाई करेंगे कि आपको करना क्या क्या है, ठीक है। 2 हमारे नोड बनेंगे,
रिक्वेस्ट नोड बनेंगे HTTP के, ठीक है। एक हमारा यूज होगा जनरली आपका वो फेच करने के लिए, ठीक है, और दूसरा जो है ना उसको और थोड़ा डिफाइन करने के लिए। कैसे क्या करना है मैं समझाऊंगा, ठीक है। और उसको उसके बाद जो है ना हम एक नोड लगाएंगे इफ एल्स करके। और अगर हमारा मान के चलो क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। क्योंकि आप स्क्रैपिंग कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है एक बार में, दो बार में, तीन बार में ना हो, ठीक है, समय लगे उसमें, तो आपको रिक्वेस्ट भेजते रहना बार बार। ऑब्वियसली आपको ट्राई करते रहना है। लास्ट में हो सकता है 20 सेकंड बाद रिस्पॉन्स आए उसका, हो सकता है 1 मिनट बाद आए, हो सकता है 10 मिनट लग जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको एक वेटिंग नोड लगा देना होगा। ओके, आपको वेटिंग नोड लगा देना होगा। और वेटिंग नोड क्या करेगा ना, वो कम से कम 5 सेकंड इंतजार करेगा या 10 सेकंड, जो भी मैं सेट करूंगा। ओके, और यू कैन सेट इट अकॉर्डिंग टू यू। और वो सेट करके हम क्या करेंगे, वेटिंग नोड हमने लगा दिया तो वो बार बार 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। फिर वो क्या रिक्वेस्ट कहां जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है फायरक्लॉ पे। इसके लिए आपको ये करना है, एक्सेस करना है जो वेबसाइट का, जो वेबसाइट आपको स्क्रैप करना है उसको वो जाके कोशिश करेगा, ठीक है। फिर 5 सेकंड बाद फिर कोशिश करेगा, ऐसे करके। और जब रिक्वेस्ट आ जाएगा, जब आपका डेटा आ जाएगा, देन जो हमारा एल्स वाला नोड है, ठीक है, ऐसे समझना, जस्ट लॉजिक बिल्डिंग कर रहा हूं मैं, एल्स वाला नोड है उसमें चला जाएगा। ओके, हम लगाएंगे ना कि इफ हमारा डाटा नहीं आया है तो हम वेट करेंगे, ठीक है, आ गया है तो एल्स में चला जाएगा और हम क्या करेंगे, उसे एग्रीगेट कर देंगे, ठीक है। एग्रीगेट क्या होता है, ऑब्वियसली उसको जो भी हमारा डेटा है ना उसको एक जगह ले आएंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आगे आप शीट्स लगा सकते हो या फिर आप कुछ भी लगा सकते हो जो आप हो सकता है आप कहीं और स्टोर करना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है, ड्राइव लगा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हो सकता है ना बहुत लोगों को दिक्कत आए इसमें, तो हम ना धीरे धीरे चलेंगे इसमें, ठीक है। सभी लोग एनटेन खोल लें। ओके, तो हमारा वर्कफ्लो जो है ना कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। अभी मैं यहाँ पे ये भी लगा सकता हूँ, ठीक है, वो टाइम वाला नोड आता है ना, 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद देखता है बार बार कि जो है वापस एग्जीक्यूट होता है, टाइमर नोड जो होता है, ठीक है, वो लगा सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन बेसिकली आपको बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये नॉर्मल एग्जीक्यूट नोड लेके आया हूँ। ओके, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको फायरक्रॉल की यहाँ पे जो भी सेटिंग्स वगैरह है मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो आपने यहाँ पे दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे इसे ये कर्ल कमांड भी दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फायरक्लॉ से एक्सट्रैक्ट वाला जो है हमारा जो भी कुछ आया है, ठीक है, उसको उठाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट किया है वेबसाइट को, क्यूट्स वाला वेबसाइट है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नोड लगाएंगे इफ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा ये एम्प्टी है, ठीक है, अगर मेरा डेटा नहीं आया है तो हमने वेटिंग नोड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, नहीं आया है तो वेटिंग नोड लगा दिया, तो फिर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, बार बार रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। अगर हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, हमारा डेटा आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसे एग्रीगेट कर देंगे या आगे भेज देंगे, ठीक है। आपको स्टोर करना है तो स्टोर भी कर सकते हो उसे, ठीक है। बनाना कैसे है, ओके, तो आ जाता हूँ एनएटएन पे। सभी लोग साथ साथ करें। आज ये लास्ट क्लास होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो इस पे है ना, लोकल होस्टिंग पे है, उसमें मैं सोच रहा हूँ वीडियोस ले आऊँ, ठीक है, एक दो वीडियोस ले आऊँ। और आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है, सभी लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग रेडी रहिएगा। अपने डिपार्टमेंट में हम कुछ करने वाले हैं, ओके, एआई एजेंट से रिलेटेड। तो हो सकता है ना लैब में अपना कुछ हो IEEE का एआई एजेंट से रिलेटेड, और आप लोग जो क्लासेस लगा रहे हो ना रोज रोज, है, उनको फायदा होगा, है ना, वही लोग बना के आएंगे ऑब्वियसली। तो आप लोग रेडी रहना, ऑब्वियसली जब भी कुछ भी होने वाला होगा तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। सो लेट्स लॉग इन। ओके, ठीक है, अब आ जाओ एग्जीक्यूट नोड, ठीक है, ट्रिगर मैन्युअली। अब क्या करना है, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट वाला आपको नोड लगाना है, ठीक है। क्या करता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है HTTP और वहां से रिस्पॉन्स डेटा लेता है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे कौन सा आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो पहले समझना, ठीक है, समझते चलना सभी लोग। क्या करना है, यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा, ओके, मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा जिसका नाम है स्क्रैप क्यूट्स, समथिंग लाइक दैट, क्यूट्स टू स्क्रैप। अच्छा, ये है क्यूट्स टू स्क्रैप, ठीक है, ये है,
यहाँ पे, ठीक है। ये वेबसाइट पे आ जाओ सभी लोग, आके कॉन्फर्मेशन दो यहाँ पे, क्योज टू स्क्रिप्ट। कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। सभी लोग आ गए, ठीक है। अब क्या करो ना, यहाँ पे इसे कॉपी कर लो यहाँ पे, और अपने वर्कफ्लो पे जाके चिपका दो यहाँ पे यूआरएल पे, ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ देखना कुछ कुछ ऐसा आएगा तुम्हारा, सभी लोग, कुछ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये क्या पता है, ये मेरे पूरे वेबसाइट का डेटा है, वो जो वेबसाइट है ना उसका पूरा डेटा है यहाँ पे। लेकिन क्या है ना, अब अगर इस तरह से आएगा तो सोचो हम कितना वेबसाइट्स पे जाएंगे, हो सकता है हम 100 पे जाएं, हो सकता है 1000 पे जाएं, और सब में अगर हम ये निकाल रहे हैं तो हमारे लिए कुछ ये यूजफुल डेटा नहीं है। हमें इसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा सेट, इस डेटा सेट से कुछ स्पेसिफिक डेटा निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसका यूज करेंगे, फायर क्रॉल का। ओके सभी लोग, आप क्या करो ना, फायर क्रॉल पे आओ, फायर क्रॉल, ओके, ठीक है। साइन इन मत करना, अभी बताऊंगा मैं क्यों। यहाँ पे आना, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, टर्न वेबसाइट्स इनटू एलएलएम रेडी डेटा, ठीक है। तो आप लिटरली अपने एलएलएम के लिए डेटा उठा रहे हो वेबसाइट्स, ओके। सो अब क्या है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कि अलग अलग वेबसाइट से ऐसे जाता है ये और डेटा उठाता है। तो अगर मैं अभी क्या करूँ यहाँ पे जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसे डाल दूँ, ठीक है, और इसे रन करूँ। देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, रन करूँ तो ये देखो क्या करेगा, ये देखो नीचे यहाँ पे, यहाँ देखना, ये क्यूट आ गया तुम्हारा, ठीक है, ये क्यूट आ गया, और ये तुम्हारा ऑथर्स भी होंगे नीचे में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ इसे शायद बता भी सकते हैं, इसका एक एजेंट भी आता है, ठीक है। अगर मैं इसे बता दूँ, ठीक है, आप लोग मत करना, जस्ट मैं बता रहा हूँ इसे, ठीक है। अगर मैं ये करके देखूँ, अगर टैग्स नॉट रन टू, ठीक है, मान के चलो मैं इसे बताता हूँ, ऑथर नेम एंड देयर relative text, ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये मुझे आपसे जेसन डाटा उठा के दे रहा है, ठीक है। तो एक ऐसे समझो ना, मतलब कि ये उठा के दे देगा मुझे, ठीक है। अब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना वो आ नहीं रहा, स्क्रिप्ट से आपको पता चल गया होगा वैसे, ठीक है, करना क्या है। अब हम क्या करेंगे ना, इसका एपीआई यूज करेंगे, ठीक है, फायर क्रॉल का। तो करना क्या है आपको, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे जाना, इनकॉग्निटो खोलना, ठीक है, और टेम्प मिल पे जाओ सभी लोग, ठीक है। कॉग्निटो पे नहीं जाना, ओके, क्योंकि आप बेसिकली अगर इस पे जाते हो ना, अपने जो नॉर्मल ब्राउजर है उस पे जाते हो ना, तो हो सकता है कि आप बाद में जो टेम्प में यूज करो वो सेम ही दे, ठीक है। 5 मिनट बाद जो यूज करो वो सेम ही दे। तो हम क्या करेंगे ना, हम अभी इसे यूज करेंगे, 5 मिनट बाद फिर क्या करेंगे, बदल लेंगे, ठीक है। ये इनकॉग्निटो बंद करेंगे, दूसरा इनकॉग्निटो खोल देंगे, तो क्या होगा, ये सोचेगा कि कोई नया डिवाइस है, और फिर हम वहां से एक्सेस कर पाएंगे उसे, ठीक है। अब क्या है ना, ये कॉपी करो यहाँ पे, ओके, एंड क्या करना ना, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, ओके, मैं यहाँ से पहले लॉग आउट कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखो साइन अप का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप जाके ये कोई भी जो आपका टेम्प में पे जो भी कुछ भी आया है ना, ठीक है, वो डाल देना यहाँ पे, ओके। पासवर्ड पे क्या रखना है, पासवर्ड पे आप कुछ भी रख दो, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस करना नहीं। हाँ, लेकिन क्या करना ना, पासवर्ड ये वाला याद रखना जो यहाँ पे डाल रहे हो, क्योंकि आगे हमें यूज पड़ेगा ये वाला पासवर्ड, ठीक है। तो कुछ भी रखो लेकिन याद रखना कि हाँ क्या रखा है, ठीक है। सो I'm gonna put anything here, okay, and I'm going to create an account. Create
चाहिए तो मेरे पास पहले से है यार, तो पहले से है। ये बार बार एक ही क्यों दे रहा है? हाँ, दूसरा ब्राउजर भी ट्राई कर सकते हो। ओके, लेट मी ट्राई क्रोम, लेट मी ट्राई क्रोम। ओके, ठीक है। अब ये ना आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है वापस और यहाँ पे साइन इन कर लेना है। ओके, सभी लोग आपका ना वहाँ पे कॉन्फर्मेशन ईमेल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ईमेल पे आता है कॉन्फर्मेशन करने के लिए कि आपका ये ईमेल दिया हुआ सही है कि नहीं, ठीक है। कन्फर्म योर साइन अप पे जाना यहाँ पे और कन्फर्म ईमेल, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फेल्ड, वाई यार, क्यों? वो उनकी साइड से ही प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर से कोशिश करूंगा ना मैं फिर से कोशिश करूंगा। आप लोग का हो गया होगा शायद, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब ना ये स्किप करते जाना है, ठीक है। कंटिन्यू स्किप, नीचे जाना ऐसे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो नीचे यहाँ पे, स्किप। ये हमारा कुछ काम का नहीं है, ठीक है। स्किप करते जाओ, कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ पे $0 में स्टार्टेड। ओके, ये बहुत कम देते हैं क्रेडिट्स, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो अब मेन काम अब हमारे यहाँ से चालू होगा, ठीक है। ये एपीआई की सबको दिख रहा होगा, ठीक है। आपका अलग होगा, है ना। एपीआई की सबको दिख रहा होगा। यहाँ तक सभी लोग पहुँच गए या नहीं, ठीक है। रांची का डन, यहाँ तक पहुँच गए होंगे कि नहीं सभी लोग, ठीक है। ये जो है ना कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपका जब आप लॉगिन कर लोगे। अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने बस लॉगिन किया है। मानिक का हो गया, रक्षित का हो गया। सभी लोग कन्फर्मेशन देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये वाले जो स्टेप्स है ना, ठीक है, वो ध्यान से करना, क्योंकि ये हमें 2-3 बार और करना होगा, हमें लगता है, ठीक है। फेल्ड हो जा रहा है तो एक काम करो ना शिवम, आप मतलब कि किसी और ब्राउजर पे जाके करो, ठीक है। ट्राई करो, दोबारा से हो जाएगा। किसी और ब्राउजर पे जाके करो, मतलब तिगड़म लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, बेसिकली, ठीक है। मैं अपना ईमेल नहीं दे रहा हूँ बस, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कोई टेम्प्रोरी ईमेल दे दूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम है नहीं इससे। जब मैं पेमेंट करूँगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो मैं अपना ईमेल यूज़ करूँगा, है ना। जब मैं पेड सर्विसेज यूज़ करूँगा तो मैं अपना ईमेल यूज़ करूँगा। सबका हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। कुणाल का भी हो गया। तो अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, ये रहा, यहाँ से कॉपी करना है इसे, ठीक है, एपीआई की को। और अब क्या करना है, यहाँ जाना वर्कफ्लो में अपना। अब मुझे ये हटा देना है, ओके। अब मुझे ये हटा देना है, ठीक है। इसके जगह पे क्या लिखना है यहाँ पे बताता हूँ। अब मुझे ये देना है, ठीक है। ये तुम्हारा जो है ना, ये एक्सट्रैक्ट नोड का है, फायरकॉल का, ठीक है। ये मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, ओके। ये मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, वहां से कॉपी पेस्ट कर लो सीधा। ये ना, ठीक है। कॉपी पेस्ट करो इसे, सभी लोग। चैट पे भी दे सकता हूँ। चैट पे डाल रहा हूँ, ठीक है।
कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है, चले मत जाना उस पे यार, ठीक है, कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है, और पेस्ट कर देना है यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देना ये, बस इतना ही करना है। ओके, सभी लोग कंफर्मेशन दें आप लोग। ठीक है, हाँ, वाणी तिलक शिफ्ट हो गया लगता है सबका। या तो ठीक है, अब क्या करो, ऑथेंटिकेशन में जाना यहाँ पे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन में जाना और जेनेरिक क्रेडेंशियल टाइप देना, ठीक है। जेनेरिक क्रेडेंशियल टाइप में क्या है ना, अब हम इसे बताएंगे कि हम किस टाइप का ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे जाना जेनेरिक क्रेडेंशियल टाइप पे, ठीक है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना, ओके। और यहाँ पे हम हेडर टाइप ऑथेंटिकेशन देंगे, ठीक है। हेडर में क्या देंगे हम, ठीक है, हेडर में डिलीट करने दो इसे, ठीक है, ये मेरा पहले जो मैंने यूज किया था वो है, ठीक है, प्रीफर्ड डेटा। हाँ, अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे नेम में मैं क्या डालूंगा ना, नेम में कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है, मैं ऑथोराइजेशन डाल रहा हूँ, ठीक है, ऑथोराइजेशन, ओके। और वैल्यू में क्या डालूंगा मैं, ठीक है, सभी लोग ध्यान देना यहाँ पे, वैल्यू में क्या डालूंगा, नेम में कुछ भी डाल दो, वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेशन कर देना यहाँ पे वैल्यू को, ओके, ताकि दिखे। यहाँ पे लिखना बियरर, ठीक है, BEARER। अगेन हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि फायरक्रॉल का जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन वाला, सॉरी, अरे यार ये वाला नोड है ना तुम्हारा, दिखाता हूँ तुम्हें को, क्या बोलते हैं इसे, एक्सट्रैक्ट वाला, ओके, एक्सट्रैक्ट वाला जो तुम्हारा नोड है ना, ठीक है, वो इसी तरह काम करता है, ठीक है। तो अब क्या ना, अब वो उन्होंने एजेंट ले आया, ठीक है, और पहले क्या था ना, पहले एक्सट्रैक्ट वाला उनका बहुत पॉपुलर था, तो क्या होता था ना, लोग एक्सट्रैक्ट यूज करके अपना एनाटॉमी में उसे ये कर लेते थे, अभी भी होता है, ठीक है, लेकिन उनका अब ऑब्वियसली एजेंट आ चुका है, तो लोग वहीं जाके कर लेते हैं वैसे, लेकिन हमें क्या है ना, हमें एनाटॉमी यूज करना है उसे, ठीक है। आप ऑब्वियसली दूसरे ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत सिंपल लगा, ठीक है, और समझाने के लिए भी, और आप लोगों को मतलब कि जो है फील दिलाने के लिए भी, तो मैं यही लेके आ गया, लेकिन ऑब्वियसली फायरक्रॉल से ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो आप ट्राई कर सकते हो उसे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो एपीआई की देखा था ना, कहाँ गए, एपीआई की देखा था ना, इसे कॉपी करना है यहाँ पे और यहाँ पे डाल दो, ठीक है, बियरर पे के पास जाके यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो, ठीक है, ये तुम्हारा एपीआई की हो गया, ठीक है। अब सेव कर लो इसे, क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब जाना रन करके देखते हैं इसे, दिक्कत क्या आ रही है, could not be found, why भाई, V2 extract, okay। अच्छा, बॉडी तो हम भेज नहीं रहे हैं ना, ठीक है, हाँ, अब बॉडी में जाना, ठीक है। अब क्या करना है, बॉडी पैरामीटर्स हम देंगे, ठीक है, यूजिंग जेसन, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ये जो है ना, ये मैं चैट में डाल रहा हूँ, क्या है बताऊंगा, ठीक है, पहले से कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, कॉपी पेस्ट करूँ वहाँ पे, और ये क्या है उसके बाद बताता हूँ मैं क्या भेजा हूँ, ओके। यहाँ पे जाना है यूजिंग जेसन, ठीक है, और कॉपी पेस्ट करो इसे, सभी लोग हुआ सबका, एपीआई की जो है ना हमारा, एपीआई की जो है ना यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। जब आप साइन इन करोगे ना फायरक्रॉल पे, तो सबसे पहले जो है ना, जो यहाँ पे आपको ओवरव्यू आएगा, तो यहाँ पे एपीआई की ही मिलेगा, ठीक है। तो एपीआई की को कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है,
एजेंट के नीचे ओवरव्यू आ रहा होगा आपका। यहाँ पे जब आप रहोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डैशबोर्ड का ऑप्शन आई गेस, मेरे ख्याल से, ठीक है, मैं भी अभी ज़्यादा फैमिलियर हूँ नहीं इससे। हाँ, डैशबोर्ड का ही ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, आ जाएगा एपीआई। ओके, यस, डैशबोर्ड क्लिक करना है यहाँ पे, है ना, और एपीआई आ जाएगा आपका। ओके, ठीक है, सबका हो गया, लक्ष्य वगैरह सबका हो गया, है ना। एक बार ना इसको रन करके देखना तो, ठीक है, इस वाले स्टेप को रन करके देखना तो। मिनट में एड दिखा रहा है, आपका चल रहा है, आपका चल रहा है। ओके, ठीक है, अब बताता हूँ क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं जो यहाँ पे भेजा हूँ ना, तो यहाँ पे जेसन क्या करता है, बहुत फॉर्मेटिंग उसकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जो भेजा हूँ ना, उसमें हो सकता है हल्का फॉर्मेटिंग का कुछ गलती आ गया हो, कुछ हो गया हो। ठीक है, तो आपका अब आप क्या करो, इसको ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, देखना, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, सीधा ये कॉपी पेस्ट करो ना यहाँ पे, मैं जो भेजा हूँ ना, है ना, यहीं से कर लेता हूँ यार, भेजा हूँ यहाँ पे तो। ठीक है, ये जो है ना, कॉपी पेस्ट करो इसे। और क्या करो, चैट जीपीटी को दे दो, चैट जीपीटी को दे दो। ठीक है, और इसे बोलो refine this JSON to paste in N10. Okay. आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। कॉपी करो और पेस्ट मारो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। शिट भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? दिक्कत कहाँ आ रही है? अच्छा, हम अगले स्टेप्स भी लगाते हैं इसमें। ठीक है, वो तो जाना चाहिए था यार, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये ट्राई करूँ क्या मैं? ठीक है, bearer and then something like this. Okay, कुछ तो गड़बड़ हुआ यार। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, सभी लोग एक्सट्रैक्ट मोड कहीं तो गलती हुआ यार। एक मिनट रुकना, ठीक है। हम जो यहाँ यूज करना चाह रहे हैं ना, एक्सट्रैक्ट नोड, यार सर्च भी तो आना चाहिए था।
सर्च में तो आ जाना चाहिए था। पाँच मिनट रुकना, ठीक है सभी लोग, 5 मिनट रुकना, देख के बता रहा हूँ मैं क्या करना है। ठीक है, हो सकता है ना ये मुझे एक्सट्रैक्ट नोड मिल नहीं रहा। ठीक है, मैं जब बनाया था तो था वहाँ पे। ठीक है, देखता हूँ मैं। वेट अ मिनट। ओके सो आई एम लिटरली सॉरी। ठीक है, मैं वहाँ पे अभी चेक कर रहा था। ठीक है, ये देखना यहाँ पे देखो। ठीक है, देखना गलती कहाँ होती है। होती है अच्छे अच्छे से होती है। ठीक है, देखना यहाँ पे, ये देखो। मैं जब यहाँ पे गया, ये देखना, मैं जब यहाँ पे गया है ना, मैंने आपको बताया था कि हम कर्ल कमांड इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब तक हम कर्ल इंपोर्ट नहीं करेंगे ना, है ना, हम बता ही नहीं है फाइल क्लास को कि हम करेक्ट किससे करना चाह रहे हैं। समझ रहे हो? तो मैं आप लोगों को बताने के चक्कर में ये सब कुछ कर बैठा। ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं रहा कि हमने कर्ल को इंपोर्ट किया ही नहीं है। ओके, सो अच्छे अच्छे से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है ना, इंपोर्ट आपको कर्ल करना है। ओके, तो कर्ल यहाँ पे क्या है ना, हम फायर कर्ल को बता रहे हैं कि हम आप में एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, और आपको इस तरीके से जो है हमें डेटा भेजना है। ओके, सो अब क्या करना है ना, ये उठा के मैं आपको डायरेक्ट दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना इसे। और हाँ, हमारा जो वो है ना, उसे चैट जीपीटी पे डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो वैसे ही लिखना। वो अभी मैं देखा ना ध्यान से, उसने बदल दिया है। ठीक है, उसने चेंज कर दिया वैल्यूज को, चेंज नहीं करना था हमें। ठीक है, वो सही है हमारा। तो अब क्या करना है ना, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब हो जाएगा सबका। क्या करना है ना, इसे कॉपी करना है। ओके, इसे कॉपी करना है और यहाँ पे जाके HTTP रिक्वेस्ट पे जाके, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है और इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है,
पेस्ट कर देना है और इंपोर्ट डाल देना है यहाँ पे। ओके, और क्या है ना, फिर जब आप यहाँ पे ऐसे कर दोगे ना, तब ऑथेंटिकेशन में फिर जाना वापस से, ठीक है, जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप जाना, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या करना है, हेडर ऑथ पे जाना, ठीक है। आपने बना लिया क्योंकि, तो आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पे सेंड ऑफ कर देता हूँ भाई यार, ठीक है, मैं बता दिया ना उसे कि ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ मैं ऐसे डायरेक्टली। ओके, सो अब क्या करना है यहाँ पे सेंड बॉडी में ये जो है आपका, ये जो है ना, ये वाली जगह पे, ठीक है, सभी लोग ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जगह पे मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको भेजा था, चेक करना है यहाँ पे, मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो कोई हमारा दिक्कत नहीं था, ठीक है। वर्कफ्लो में कोई दिक्कत नहीं था, बस हमने कर लिया ही नहीं था। ओके, अब जाना, ठीक है। हाँ, अब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, यप हो गया, ठीक है। अब हो गया सभी लोग, ठीक है, अब हो गया सभी लोग, ठीक है, कंफर्मेशन दो, डन, ठीक है। अब हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था यार, सिर्फ कर्ल को इंपोर्ट करना था, ठीक है। वो मैं फ्लो में आप करना ही भूल गया, ठीक है, बताने के चक्कर में। पहला स्टेप वही होता है वैसे। ठीक है, पहला स्टेप वही होता है। हाँ, अब हो गया सबका, ठीक है, डन। अब क्या करना है ना, अब जाओ यहाँ पे, अब क्योंकि हम, ठीक है, क्योंकि हम अब इसे और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें ना, एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे इसके लिए, पता तो रहे कौन सा रिक्वेस्ट क्या चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम डेटा चाहेंगे कि हम दूसरे रिक्वेस्ट से, ठीक है, फिर से जाना है यहाँ पे। ओके, सभी लोग, और क्या करना है यहाँ पे ना, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है यहाँ पे। जो यहाँ पे हमारी लिंक है ना, ये वाली, ठीक है, ये जो लिंक है ना, ठीक है, इसे सिर्फ उठा के लगा देना है। ओके, उठा के लगा देना है, और यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, क्लिक डायरेक्ट, कहाँ गया ये वाला, ये रहा, ठीक है, ये उठा के लगा दो, ठीक है, ये उठा के लगा दो, और इसमें कुछ ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना है। क्या करना है बताता हूँ, पहले आपके साथ साथ मैं भी कॉपी करूँगा यार इसे। अच्छा, मैं तो कॉपी कर लिया, ये यहाँ पे जाना हो, पेस्ट करें, ठीक है। अब क्या है ना, एक्सट्रैक्ट के बाद हम क्या चाहते हैं कि ये जो आईडी है, ठीक है, ये आईडी मैं इसे यहाँ पे देना चाहता हूँ, ठीक, json.id आ गया है ना। लेकिन दिक्कत क्या होगा पता है, जब हम वेटिंग नोड लगाएंगे ना, जब हम वेटिंग नोड लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये वापस से जो है ना, ये वापस से उसे मैप करने की कोशिश करेगा जो हमारा अभी आया है, ठीक है। ऐसे समझना, इस इंस्टेंस में जो आया है, ठीक है, वो अगले इंस्टेंस में चलेगा इसको मैप करना, समझ रहे हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ठीक है, जूनियर्स को स्पेशली, ठीक है। तो ऐसे समझो कि मान के चलो ये मेरा एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस है, समझना बात को, ठीक है, क्यों हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे। और क्या है ना, मेरा ही हुआ कि इस प्रोसेस में मुझे डेटा नहीं आया, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 5 सेकंड वेट करूंगा और अगला प्रोसेस चालू करूंगा, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे json.id दे रहे हो ना, इससे ये वाला जो प्रोसेस पे जो आप मैप करोगे, ठीक है, इस आईडी को, तो ये जो आईडी दे रहे हो ना आप, ये वाले प्रोसेस का दे रहे हो, ठीक है, यहां से जो हमें डेटा आया था इसका दे रहे हो। लेकिन यहां से जो है आप वापस जब इसे ट्रिगर करोगे तो ये वाला डेटा तो चलेगा नहीं, ठीक है। अब आपको यहां पे चाहिए, ठीक है, इस वाले का चाहिए, तो आप क्या करोगे, सीधा जो लूप से बाहर वाला हमारा प्रोसेस है, समझ रहे हो आपको, जो हमारा लूप है, ठीक है, लूप में हम दूसरे प्रोसेस पे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर जो हमारा एक दूसरा प्रोसेस का आईडी था, हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो डायनेमिक आईडी है ना, ठीक है, ये जो चेंज हो रहा है आईडी, ठीक है, मैं इसको एक्सेस कर पाऊं और कोई फिक्स्ड आईडी को ना लूं, ठीक है। पर भैया यहाँ तो हम एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, ये समझो पिछले प्रोसेस का है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स पिछले प्रोसेस का है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब क्या है ना यहाँ पे, मैं चाहता हूं यहाँ पे कि इसे हटाना, ठीक है, क्यों कर रहा हूं मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, जाना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखो, यहाँ लिखना 2 कर्ली ब्रेसेस देना यहाँ पे, ठीक है, 2 कर्ली ब्रेसेस देना। अब क्योंकि हमने बनाया है एक नोड, ठीक है, यहाँ देखना अर्लियर नोड्स बनाया हुआ है यहाँ पे, देखो
एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना सभी लोग, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखो फिर से वापस से, है ना। यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस देने हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको सजेस्टेड में ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्लियर नोट्स में जाना और एक्सट्रैक्ट क्लिक करना, ठीक है। सभी लोग का इतना हो गया होगा, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पे, डॉट आइटम, ठीक है, डॉट आइटम डॉट जेसन डॉट आईडी, ठीक है। ओ सॉरी, एक्सट्रैक्ट के बाद लगाना नहीं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ब्रेसेस के बाहर लिख रहा था मैं, ठीक है। हो गया होगा सबका इतना, है ना। तो अब क्या होगा ना, ये देखो यहाँ पे, ये मेरा कौन सा आईडी आ रहा है, ठीक है। ध्यान देना, ये कौन सा आईडी आ रहा है, यही आईडी आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, ये जब चेंज होगा तो उसके साथ साथ ये भी चेंज हो जाएगा, जो प्रोसेसेस चेंज हो गया ना, तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। ये सिंपली पिछले प्रोसेस का नहीं रखेगा, टू बी श्योर, ओके। तो अब क्या है ना, इतना लिख लो पहले, ठीक है, इतना लिख लो पहले सभी लोग, ठीक है। और सबका हो जाए तो कंफर्मेशन देना वहां पे, ठीक है, ठीक है। लक्षित डन। सबका हो जाए तो बताना, ठीक है। जल्दी खत्म करनी है ना मैं क्लास। प्राची का हो गया, काश का हो गया, मानिक का हो गया, ठीक है। चलो अब क्या है ना यहाँ पे, अब क्या है ना यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट मत करना अभी से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना मैं इफ एल्स कंडीशन लगाऊं, ठीक है। क्यों लगाऊं, अब हो सकता है ना मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, कर ही देता हूं यार, ठीक है, कर ही देता हूं। अच्छा, ऑथोराइज भी तो करोगे यार, सभी ने ऑथोराइज किया है यहाँ पे, वापस वही काम करना है, ठीक है। ऑथोराइज हो गया ये, ठीक है, ऑथोराइज हो गया। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी तो कल इंपोर्ट करना होगा, और वो पिछला वाला नहीं करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है ना, ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूशन चेक कर रहा हूँ कि एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे अलग कर्ल कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये यहाँ पे इंपोर्ट कर, ओके, ये वाला कर्ल कमांड आप लिख लो, ठीक है। ये वाला कर्ल कमांड डालना वहाँ पे, एग्जैक्टली जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ये जैसे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जो हमारा एक्सट्रैक्शन है वो हुआ है या नहीं हुआ है, बस हम यही चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, ये हो गया हमारा, ठीक है, इंपोर्ट एंड नाउ, ठीक है, ये सब आ गया होगा वापस से आपको, ओके। ये सब बंद कर देना, कुछ भेजना नहीं है हमें, ठीक है, कुछ भेजना नहीं है। जेनरिक हेडर डन, ठीक है। सभी लोग कन्फर्मेशन दो, सभी लोग, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे कन्फर्मेशन दें, ओके। डन डन, ठीक है, हो गया ये सबका। अब क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, इसे हो जाएगा अब। नॉट बी फाउंड, वाई भाई, वाई ब्रो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कुछ भी आ गया भाई जेसन में, ठीक है। ये कैसे हो गया, हमने तो अच्छे से लिखा था ना यहाँ पे, चलो कोई नहीं, लिख देता हूँ वापस से, ठीक है। होता है, इसलिए आपको कर्ल कमांड सबसे पहले रन करना होता है, ठीक है। देखो मैं दोबारा ये बताने के चक्कर में फिर से मैं भूल गया, ठीक है, कर्ल कमांड इंपोर्ट करना, तो ये आप लोग याद रखना, है ना। ये जाना है यहाँ पे, इसको भी कंफ्यूजन है, ठीक है। ये देख लेना वापस से, आइटम डॉट जेसन डॉट आईडी, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ना बेसिक जेसन भी आने लगा होगा, है ना। इतना हमने जेसन कर लिया है ना, समझ में तो आता होगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या है ना यहाँ पे, ऐसे सिंपली समझना, जेसन भी ध्यान से देख लो, ठीक है, करता कैसे हूँ मैं। ये एक्सट्रैक्ट जो है ना यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमारा नोड है,
ठीक है, इस नोड को हम एक्सेस कर रहे हैं। आइटम डॉट जेसन क्या करता है ना, ये बताता है कि इसमें आपको एक्सेस करना है, ठीक है, इसमें कोई आइटम आपको एक्सेस करना है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, आईडी कर रहे हैं, तो डॉट आईडी लगा दिए, ठीक है। तो डॉट आइटम जो जेसन जो है ना, ये साथ में आता है, ठीक है। इसमें आप बोल रहे हो कि जेसन आइटम मुझे निकालना है यहाँ से, ठीक है, और वो क्या है यहाँ पे, आईडी है, डॉट आईडी, ठीक है। बस हम ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई एरे रहेगा तो क्या करूंगा मैं, वहां पे वो बिग ब्रैकेट्स लगा दूंगा डॉट आईडी के बाद, ठीक है, अगर वो एरे रहता तो, समझ रहे हो, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो अब क्या है यहाँ पे, अब हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूट, ठीक है, हो गया। ये देखना है सभी लोग, सबका ऐसे आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारा ऑथर आ रहा है, सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारा ऑथर आ रहा है। तो हमें जो दो चीजें चाहिए थी ना, वो अब हमें मिल रही है, ठीक है। तो भैया क्या यहीं पे रुक जाए, नहीं, ठीक है। अब क्या है ना यहाँ पे, अब हो सकता है कि जब आप यहाँ पे दोबारा से एग्जीक्यूट करो तो रिक्वेस्ट जाने में लेट लगे, ठीक है, हो सकता है ना हो, है ना। तो क्या अब मुझे तो चाहिए, ठीक है, मुझे तो डेटा चाहिए, मैं तो चाहता नहीं कि स्किप हो जाए ये, तो मैं क्या करूँगा, वापस रिक्वेस्ट भेजूंगा उसे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा इसे, ठीक है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे डेटा में जाऊँगा एंड वी विल सेलेक्ट, ओके, यहाँ पे जाना, ठीक है, डॉट डेटा में जाना, है ना। और ये क्योंकि ये किस टाइप का आ रहा है, ठीक है, ये एरे आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे एरे बन रहे हैं ना ये, ठीक है। डॉट क्यूट्स भी लगा देता हूँ यार इसमें, ठीक है, सही रहेगा ये, ठीक है, डॉट क्यूट्स, हाँ, ठीक है। ये एरे एरे मत डाल देना उसमें, एरे का इंडेक्सिंग मत कर देना ये, ठीक है, ये सिर्फ क्यूट्स को एक्सेस करेगा, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे ये एरे है, ओके, ऑब्जेक्ट बन रहा है, वेट 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 वेट, एक मिनट रुकना, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे डेटा क्या बन रहा है हमारा, ये ऑब्जेक्ट में ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्विट्स का बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं है यार पार्ट, ठीक है। वेट वेट वेट, मैं चाहता हूँ, ओके, एक काम करते हैं, डेटा को ही ले लेते हैं, ठीक है, डेटा को ही ले लेते हैं, और यहाँ पे इज एम्प्टी, ठीक है, ये कंडीशन हमने दे दिया। तो अब है ना यहाँ से दो कंडीशंस निकलेंगे हमारे, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारा एम्प्टी है, ठीक है, इज एम्प्टी, तो मैं चाहूंगा वेट करना, ठीक है, ट्रू है यहाँ पे, ठीक है, तो वेट करना चाहूंगा। तो अब मैं चाहूंगा यहाँ पे एक वेट नोट लगा दूँ, ओके। तो यहाँ पे अब एक वेटिंग नोट लगा दूंगा मैं, ठीक है, सर आ जाना सभी लोग ठीक से। और मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं रिक्वेस्ट भेजूँ, ठीक है, कितने सेकंड्स बाद, 5 सेकंड, ये पहले से टाइम इंटरवल सेट है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसे और भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं 5 सेकंड ही रखूंगा, ओके। और अब क्या है ना यहाँ पे, अगर ऐसा ना हो, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मैं एग्रीगेट कर दूँ डाटा को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना कि सभी डेटा पॉइंट्स यहाँ पे एग्रीगेट हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखना ऑल आइटम डेटा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे क्या करना है, मैं मुझे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अलग से डाल देना है, ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट, रॉन्ग टाइप इन बट वाज एक्सपेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये होता है। मैं एरे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, इस एम्प्टी जेसन डॉट डेटा, हाँ, ठीक है, मैं जैसा पहले सोच रहा था एरे ही है ये, ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा था लेकिन एरे ही है ये, ओके। तो अब जो है ना, अब एग्जीक्यूट करना है इसे। अब देखो यहाँ पे ये वेट कर रहा है, ठीक है, 5 सेकंड वेट करेगा और फिर से भेजेगा रिक्वेस्ट, ठीक है। कब तक भेजेगा, जब तक ये हो ना जाए, ठीक है, देखते रहना इसे, जब तक ये हो ना जाए। वेट करेंगे हम, ठीक है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है ये मेरे 19वें या 20वें एग्जीक्यूशन में हो जाए, ठीक है, सभी लोग। बस खत्म ही है, अब खत्म ही है, ठीक है, 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। सभी लोग अपना अपना एग्जीक्यूशन करो, ठीक है।
चला लो सब लोग। सभी लोग। वेट करना है आपको, ठीक है। ये वापस से यार दे रहा है, ठीक है। ये देखना, ये मेरा 20 बार में चला, ठीक है। ओके, वही चीज़ है, मैंने यहाँ पे क्यों डाला था ना, नोट्स क्यों दे देना यहाँ पे यार, ठीक है। डॉट क्यों दे देना यहाँ पे, अब हो जाएगा, हो जाओ एग्जीक्यूट। मुझे पता था अब पेमेंट मांग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखना ये पेमेंट वाला इशू होगा, क्योंकि आप लोग अभी ट्राई करोगे ना, बनाओगे इसे वापस से समझोगे, ठीक है। तो ये मैं चाह रहा था कि हो, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पे, अब क्योंकि हमने टेम्प विल यूज किया था ना, इसी के लिए यूज किया था, समझना बात को यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे, हाँ कॉर्नेटो पे जाना, ठीक है। कॉर्नेटो पे जाना, टेम्प में टाइप करो, जब होगा आपका ऐसा, ठीक है। जब होगा आपका ऐसा, बहुत दिक्कतें आई हैं ना, चीज ही ऐसा है, क्रॉलर जो है ना, चीज ही ऐसा है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जाना, जैसे मैं पिछली बार साइन आउट किया था ना, वैसे आपको भी करना है, साइन आउट करना है यहाँ से, ठीक है। पिछले अकाउंट से साइन आउट करना है। जब आप खुद का बनाओगे ना, तो आपको भी करना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि हम पेड नहीं यूज कर रहे सिंपली, ठीक है। कंफर्म, और हमें उतना जो क्रेडेंशियल हमने सेट किया है ना, उसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हम वहाँ पे एपीआई की चेंज करेंगे, ठीक है। बस वहाँ पे एपीआई की चेंज करेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे आना है। क्या था यार, ईमेल, ईमेल हमारा, ठीक है। वापस से भी वही काम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। नीचे आना है, कंटिन्यू, स्किप स्किप, ठीक है। गेट स्टार्टेड, ये हमारा दूसरा फायरक्लॉ का की आ गया, ठीक है। एक दूसरा एपीआई की है, कॉपी कर लेना है इसे यहाँ पे, और देखना चेंज कहाँ करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जाना, ओके, इस वाले नोड पे, ठीक है। सिंपली जाना, और यहाँ पे जो हेडर अकाउंट है मेरा, है ना, उसमें जाना है हमें, कुछ और चेंज नहीं करना, कुछ और चेंज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और एक्सप्रेशन में जाना है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली वापस लिखना है बियरर, बियरर एंड ये, ठीक है। सेव। अब
करना है एग्जीक्यूट इसे। ओके, यहाँ पे भी जाओ, क्रेडेंशियल हमारा वापस आ गया होगा, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब वो वेट करेगा, ठीक है। और एग्रीगेट हमें ऐसा कुछ देगा, यहाँ पे देखना, अब आ जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट हमें कुछ ऐसा देगा यहाँ पे, हाँ ये ना, ठीक है। जितना भी हमारा टेक्स्ट है और ऑथर है, ठीक है, ये हमें दे देगा ये, ठीक है। तो भैया ये हमारा पहले भी आया था, ठीक है। हमने उसी समय क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि हम क्या कर रहे थे ना, वहां पे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, ठीक है, नोड बाय नोड चल रहे थे। तो दिक्कत क्या आएगी ना, जब आप एग्जीक्यूट करोगे वर्कफ्लो को, ठीक है, अपने या फिर वर्कफ्लो को पब्लिश करोगे, तो क्या होगा, जब ये बार बार चलेगा ना, तो इसे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक बार में ना आए, दो बार में ना आए, ठीक है। तो क्योंकि आप करके देखना, ठीक है, होता है ऐसा, जो आप एग्जीक्यूट करोगे ना, नॉट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पूरे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करोगे तो नहीं आएगा एक बार में। तो वो वेटिंग हम लगाते हैं इसलिए, ताकि बार बार रिक्वेस्ट भेजते रहिए और फिर कुछ रिक्वेस्ट के बाद वो आ जाए हमारा, ठीक है। वो भेजेगा तब तक, ठीक है, और फिर हमारे लास्ट में दे देगा। बन चुका है हमारा वर्कफ्लो वैसे, ठीक है। किसी का हो गया हो तो बताओ, ठीक है, कंफर्मेशन दो यहाँ पे। मैं जब यहाँ पे बनाया था ना, मेरा 20 बार में चला था ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 20 रिक्वेस्ट भेजा था, उसके बाद चला था सभी लोग। किसी का हो गया हो यहाँ तो कंफर्मेशन दो यहाँ पे, ठीक है। चीजें हैं भाई, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं ये वाले, ठीक है, मानता हूँ मैं ये चीज। ये देखो हो गया, ठीक है। यहाँ देखना, 20 बार में हो गया फिर से वापस, है ना। ये देखो आ गया हमारा एग्रीगेट, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो डेटा पॉइंट्स है उसको मैं चेंज कर सकूँ, ऐसा कुछ कर सकूँ, तो मैं अलग अलग नोड लगा के, ठीक है, जैसे हमने पिछले बार पढ़ा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड, उसका नॉलेज मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है ड्राइव में स्टोर कर दूँ, हो सकता है पाइनकोड वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करूँ, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, मैं तो बहुत सिंपल बताया हूँ ये, सोचो अब कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है वेब क्राउलर्स। सो अभी मैं काम कर रहा हूँ कुछ वेब क्राउलर्स पे, है ना, मोस्टली लोकल होस्टिंग पे, तो वो बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो बताऊंगा बाद में कैसे बनाना है लोकल होस्टिंग पे वेब क्राउलर्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले भी। अब क्या है, ये हमारा हो गया लास्ट क्लास, है ना। अब मैं जो है ना वो वीडियो अपलोड करूंगा, कैसे लोकल होस्टिंग वगैरह करना है, क्या करना है ना। तो क्लास आज यहाँ खत्म करते हैं, और बाकी आप लोग जो बने रहे ना मेरे साथ, आकाश, लक्षित, मानिक, शिवम, ठीक है भाई, डाक देनी पड़ेगी आप लोगों की, है ना, डाक देनी पड़ेगी लिटरली। तो अब क्या है ना, अब क्या है, जब इवेंट होगा तो आप लोग सबसे आगे रहोगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, है ना। और वीडियो जरूर देख लेना जो आएगा, कैसे सेल्फ होस्टिंग करनी है डॉकर पे, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा बेसिकली मैं। तो थैंक यू, और कहीं पे भी दिक्कत है आप आराम से कभी भी, है ना। ओके मानिक, थैंक यू। सो ठीक है एवरीबॉडी, जाओ खाना खाओ, साइनिंग ऑफ, ठीक है। थैंक यू आकाश, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।